गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम चैप्टर नंबर 2 बिजनेस स्टडीज में रिवीजन पर थे, जिसमें हमने पार्टनरशिप और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स अभी तक हमने रिवीजन में ले लिया है। आज हम आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आपने डेफिनेशन देखी थी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी हुई है, partnership is the relationship between two or more persons who have agreed to share the profit of a business which is carried by all or any one of them acting for all। इस डेफिनेशन में एक वर्ड एग्रीड वर्ड आया है। एग्रीड मीन्स एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है दैट मे बी ओरल और मे बी इन राइटिंग। ठीक है, उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। ठीक है, उसको पार्टनरशिप डीड भी कहा जाता है, यानी साझेदारी का समझौता। कि हम के जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं पार्टनरशिप को कंटिन्यू करने को लेकर के उसको हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, ए पार्टनरशिप इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। In order to enter partnership, a clear agreement with respect of terms and condition and all respect concerning the partnership is essential so that there is no misunderstanding later among the partners। जो भी पार्टनर्स पार्टनरशिप में हैं उनके बीच में जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्लियर होनी चाहिए, जिससे फ्यूचर में किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट इन राइटिंग ही हो, दैट मे बी in oral form। Such an agreement can be oral or written। Even though it is not essential to have written agreement, it is advisable to have written agreement as it constitutes an evidence of the conditions agreed upon। हाँ, अगर आप इन राइटिंग पार्टनरशिप डीड को रखते हैं तो ये एविडेंस का काम करेगा कि हाँ, इन फ्यूचर जो भी डिस्प्यूट होंगे तो उस डिस्प्यूट्स के टाइम पर वो एक एविडेंस का काम करेगा, उससे डिस्प्यूट्स सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। जो भी पार्टनर्स के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। द रिटन एग्रीमेंट विच इज स्पेसिफाइड द टर्म्स एंड कंडीशंस दैट गवर्न द पार्टनरशिप इट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। यानी कि वो एक रिटन एग्रीमेंट जो पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशंस को क्लैरिफाई करता है, स्पेसिफाई करता है, उसको हम पार्टनरशिप डीड कहेंगे। मींस रिटन फॉर्म में अगर वो है तो। ठीक है, पार्टनरशिप डीड में जनरली देखें क्या क्या चीजें होती हैं। नंबर 1, डीड में लिखा हुआ होगा नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है, नेचर ऑफ द बिजनेस एंड लोकेशन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस किस तरह का है और कहां पर है, ड्यूरेशन ऑफ बिजनेस, अगर कोई ड्यूरेशन फिक्स की हुई है कि भाई पार्टनरशिप जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशंस है कि लिमिटेड टाइम पार्टनरशिप है, तो जितने टाइम के लिए वो पार्टनरशिप एस्टैब्लिश की गई है तो उसके ड्यूरेशन उसमें मेंशन करनी होगी। इन्वेस्टमेंट बाय ईच पार्टनर, के हर पार्टनर ने कितने पैसे लगाए हुए हैं पार्टनरशिप में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस, के जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हैं उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। ड्यूटीज एंड एब्लिगेशन ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या क्या ड्यूटीज होंगी। सैलरी एंड विड्रॉल ऑफ द पार्टनर्स, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है या पार्टनर्स विड्रॉ करते हैं, ड्रॉइंग्स होते हैं, तो वो कैसे होंगे, या कैपिटल को विड्रॉ किया जा रहा है तो वो किस तरह से होगी। टर्म्स गवर्निंग एडमिशन, रिटायरमेंट एंड एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट हो रहा है या उसका एडमिशन हो रहा है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, के अगर कैपिटल पर कोई इंटरेस्ट देना है तो किस रेट से होगा, अगर ड्रॉइंग्स पर फर्म से चार्ज करना है, फर्म को चार्ज करना है तो किस रेट से फर्म चार्ज करेगी पार्टनर से इंटरेस्ट। प्रोसीजर ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, कि फर्म को अगर खत्म करना होगा तो किस तरह से करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स एंड देयर ऑडिटिंग, अकाउंट्स किस तरह से बनाए जाएंगे और उनकी चेकिंग किस तरह से होगी। ऑडिटिंग मींस चेकिंग। ठीक है, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, अगर कोई डिस्प्यूट्स होंगे तो उनको किस मेथड से सॉल्व किया जाएगा, किस तरह से। तो ये कुछ इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस, ये सारी कंडीशंस पार्टनरशिप डीड में होती हैं, जनरली यही होती है। इसके अलावा जो वो बनाना चाहें वो उसमें मेंशन कर सकते हैं, तो पार्टनरशिप उसी बेस पर काम करेगी। ठीक है, अब बात आती है पार्टनरशिप रजिस्ट्रेशन की।
देखिए पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी नहीं है, ठीक है। पार्टनरशिप का अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो कुछ बेनिफिट्स हैं, अगर पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो उन बेनिफिट से हम या कोई भी पार्टनरशिप फर्म चूक जाएगी, यानी उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो देखें अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड है तो क्या फायदे होंगे, अगर पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या नुकसान होंगे। तो देखिए आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दी हुई हैं। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द नॉन रजिस्टर्ड ऑफ द फर्म आर एज फॉलोज। अगर आपने फर्म को रजिस्टर नहीं कराया तो देखिए क्या क्या नुकसान होंगे। नंबर 1 कंडीशन है, ए पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर्स। अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, देखिए हर एक बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, जब भी वो गवर्नमेंट के यहाँ वो मानी जाएगी स्टैब्लिशमेंट है, अदरवाइज पार्टनरशिप का उसका एस्टैब्लिशमेंट नहीं है रियल में। तो लेकिन अगर रजिस्टर्ड है तो देखिए रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या नुकसान होंगे कि कोई भी पार्टनर अगर कभी कोई डिस्प्यूट होता है तो वो फर्म के अगेंस्ट या किसी दूसरे पार्टनर के अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। द फर्म कैन नॉट फाइल ए सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी। ना तो फर्म किसी थर्ड पर्सन के खिलाफ कोई अगेंस्ट कोई केस कर सकती है। अगर कोई बात होती है कि जैसे बैड डेट्स होते हैं या कुछ भी होते हैं, पैसे डूब जाते हैं, तो वो पैसे की रिकवरी नहीं कर सकते क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है फर्म। एंड द फर्म कैन नॉट फाइल द केस अगेंस्ट द पार्टनर्स। और कोई फर्म भी अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट केस नहीं कर सकती। मतलब ना तो पार्टनर फर्म के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, ना पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट केस कर सकते हैं, एक कंडीशन तो ये, ना फर्म थर्ड पार्टी के अगेंस्ट केस कर सकती है, और ना ही फर्म कोई अपने किसी पार्टनर के अगेंस्ट में केस कर सकती है। तो ये सब नुकसान अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप से होते हैं, ठीक है। तो यानी कि पार्टनरशिप को अगर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो बेनिफिट है, तो पार्टनरशिप का रियल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन के बारे में, पार्टनरशिप डीड के बारे में कि पार्टनरशिप डीड क्या है और उसमें कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस या आइटम्स होते हैं, फर्म को रजिस्टर कराना जरूरी है या नहीं है। तो हमने देखा फर्म को रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर रजिस्टर नहीं कराएंगे तो कुछ नुकसान हमको हो जाएंगे जो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने आज पार्टनरशिप डीड और रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।